महाभारत की हर एक कहानी अद्भुत है। उसके एक एक योद्धा रहस्य से अद्भुत जीवन से भरे हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कर्ण एक बहुत अच्छा योद्धा था। तो उनके जब कर्ण छोटे थे तो कुमारावस्था से ही उनकी रुचि रथ चलाने में कम थी और सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने में ज़्यादा थी। उनके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक रथ हाँकने वाले का पुत्र था और द्रोणाचार्य थे वह केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे, तो उनके पास राजकुमार ही पढ़ा करते थे। द्रोणाचार्य की असम्मति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, क्योंकि कर्ण को बहुत दुख हुआ। परशुराम जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे, कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया, क्योंकि पहले उनको क्षत्रिय न होने के कारण शिक्षा नहीं दी गई थी, इसलिए उनको शिक्षा लेने में बहुत कठिनाई उत्पन्न हुई। कर्ण ने जब स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया, परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार कर लिया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निष्णांत किया और वह एक बहुत अच्छे युद्ध कौशल से निपुण धनुर्धर विद्या में निपुण बन गए। कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से श्राप मिला था। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर की बात है, जब परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे, कुछ देर बाद ही कहीं से एक बिच्छू आया और कर्ण की दूसरी जंघा पर काटकर वहाँ पर घाव कर दिया। कर्ण बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उन कर्ण के गुरु में विश्राम में कोई बाधा उत्पन्न हो, इसलिए उसने उस बिच्छू को हटाकर दूर नहीं फेंका। वह बिच्छू अपने डंक से कर्ण को भयंकर पीड़ा देता रहा, किंतु कर्ण ने गुरु के विश्राम में खलल नहीं आने दिया और बिच्छू उन्हें काटता रहा और वह सहते रहे। कुछ देर बाद जब गुरु परशुराम की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से बहुत रक्त बह रहा है, उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह बिच्छू का डंक सह ले, ना कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम ने उसे मिथ्या भाषण कारण का श्राप दिया। जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस दिन वह उसके काम नहीं आएगी। इस प्रकार से उन्हें श्राप दे दिया, क्योंकि परशुराम समझ गए थे कि कर्ण ने उनसे मिथ्या कहा है, झूठ कहा है कि वह ब्राह्मण है। कर्ण, जो कि स्वयं भी ये नहीं जानता था कि किस वंश से हैं, अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो भी वह यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर परशुराम को बहुत ग्लानि हुई, क्योंकि वह एक बहुत अच्छा शिष्य था, किंतु वे अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे ये आशीर्वाद भी दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है, अमिट प्रसिद्धि। कुछ लोक कहानियों में ये भी माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं देवराज इंद्र ने कर्ण को पीड़ा पहुंचाई थी, क्योंकि वे परशुराम के समक्ष उसकी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम के आश्रम में जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्द भेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई वनीय पशु समझ लिया और उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मारा गया।
तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग और किसी काम पर होगा। इस प्रकार कर्ण को श्राप मिला और उनकी मृत्यु भी इसी प्रकार हुई। जैसा कि हम जानते हैं, कर्ण सूर्य के पुत्र थे, इसलिए वह न ब्राह्मण थे और न क्षत्रिय थे, क्योंकि वास्तव में ही उनको अपनी जाति का मालूम नहीं था कि वह किस जाति के हैं। सिर्फ उनको पालन पोषण हुआ, उसी के अनुसार वह जान सकते थे। तो इस प्रकार यह कथा अपने व्यवहार से, अपने आचरण से कैसे हम जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस कुल का है और किस प्रकार का है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, तो इससे मालूम पड़ जाता है। यही महाभारत की एक अद्भुत कहानी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।